नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम स्वामी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्वामी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने फिल्टर सर्किट के बारे में पढ़ा और 3 फिल्टरों के बारे में डिटेल में चर्चा की। और वो कौन कौन से थे अपने? कैपेसिटिव फिल्टर, फिर इंडक्टिव फिल्टर, उसके बाद पढ़ा अपन ने एलसी फिल्टर। एक एक के बारे में डिटेल में चर्चा की। आज अपन इसी कड़ी में आगे चलेंगे और आज अपन पढ़ेंगे पाइप फिल्टर के बारे में, उसके बाद लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। ठीक है, तो आज अपन क्लास से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि ये जो अपनी क्लास है ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। इसमें बस एक क्लास और लानी है जो है आपकी न्यूमेरिकलों के ऊपर। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल बेस, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो वीडियो जरूर देखें और अपना जो चैप्टर हो चुका है ये इसको अच्छे से तैयार रखें। आने वाले 1-2 दिन में आपका टेस्ट लिया जाएगा और जो टॉप 10 लड़के रहेंगे उनकी लिस्ट में इस बोर्ड के ऊपर प्रसारित करूंगा भाई, पीडीएफ के रूप में। यहाँ आपको लाइव दिखाया जाएगा कि कौन कौन लड़के हैं जो टॉप 10 नंबर पे रहे, कितने में से कितने मार्क्स आए। तो यह आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, अपने आप को उन 10 लड़कों में शामिल करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत अच्छे होंगे और आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए आज हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो जो आज अपना टॉपिक है, आज अपना टॉपिक है वो है पाइप फिल्टर के बारे में। क्या है? पाइप फिल्टर के बारे में। आज अपना टॉपिक है पाइप फिल्टर के बारे में। पाइप फिल्टर, पाइप फिल्टर। अब देखो, सबसे पहले अपन ने कितने फिल्टर पढ़े? 3। कौन कौन से? सबसे पहले पढ़ा सी, फिर पढ़ा एल, फिर पढ़ा एल सी। ठीक है, एक बार इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सी फिल्टर की कमी क्या थी भाई? सी फिल्टर फुल वेव, हाफ वेव दोनों में कार्य कर रहा था। ठीक है, फिर इसकी कमी क्या रही कि लोड को करंट कम दे रहा था। क्या कर रहा था? लोड को धारा कम प्रदान कर रहा था। कौन? सी फिल्टर। ठीक है, फिर क्या है अपना एल फिल्टर। ये क्या कर रहा था? लोड को धारा तो अच्छी दे रहा था लेकिन लोड को लोड को वोल्टेज कम, वोल्टेज कम। और इसका दूसरा नुकसान क्या था कि हाफ वेव के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए लागू नहीं था ये। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है अपना एलसी फिल्टर। अब ये क्या किया? वोल्टेज और करंट में तो इसने सुधार कर दिया। किसमें? वोल्टेज में, करंट में तो क्या किया इसने? सुधार किया। लेकिन इसका भी एक नुकसान रहा, और वो क्या रहा भाई? इंडक्टर के कारण इसका यूज भी किसमें नहीं किया जा सकता है? हाफ वेव रेक्टिफायर में। किसमें? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। इसका मतलब ये जो फिल्टर है इसके अंदर की एक कमी आई, और वो कमी क्या है आपकी कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इन सभी फिल्टरों में क्या रहता है कि जब ये आउटपुट देते हैं तो क्या मिलता है? देखो, कुछ इस प्रकार की वेव मिलती है, नहीं मिलती? ठीक है, जबकि अपनी डीसी है वो क्या होती है? प्योर डीसी, बिल्कुल सीधी रेखा में प्राप्त होगी। अरे बात समझ। तो अपने को चाहिए तो क्या ये, जबकि ये फिल्टर दे क्या रहे हैं अपने को? कुछ इस प्रकार की वेव। तो पूर्णतः पल्सेटिंग रहित जो डीसी मिलेगी अपने को, वो कौन से फिल्टर से मिलेगी? पाइप फिल्टर से। कैसे मिलेगी अभी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो आप सी फिल्टर के अंदर क्या किया जाता है भाई? सी को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। किसके? लोड के। एल में क्या किया जाता है? एल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। किसके? लोड के। और एल सी के अंदर क्या किया जाएगा कि पहले एल को श्रेणी में जोड़ो, फिर सी को कहां जोड़ दो? समांतर क्रम में जोड़ दो। अब बात करें पाइप फिल्टर की, तो पाइप के अंदर क्या होता है? सेम वही है। पहले ट्रांसफार्मर से क्या दे दो? इनपुट एसी सप्लाई। क्या दे दो? इनपुट में एसी सप्लाई दे दो। ठीक है, इनपुट एसी सप्लाई हो गई। ये क्या हो गया आपका? ट्रांसफार्मर। अब पाइप जो फिल्टर है इसको आप चाहे हाफ वेव दो चाहे फुल वेव दो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब देखो, चलो मैंने क्या दिया? इसको हाफ वेव रेक्टिफायर लिया। क्या लिया है? हाफ वेव रेक्टिफायर लिया है। अब देखो क्या किया जाता है इसमें।
पाई फिल्टर है, इसकी संरचना पाई के समान होती है, इसलिए इसका नाम पाई फिल्टर पड़ा है। कैसे? देखो पाई की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, नहीं होती। तो इस फिल्टर में क्या करेंगे कि यहाँ बीच में तो क्या जोड़ेंगे? इंडक्टर। क्या जोड़ेंगे? इंडक्टर। और जैसे ये आ रही थी यहाँ क्या जोड़ देंगे? कैपेसिटर। क्या जोड़ देंगे? कैपेसिटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर दो तो क्या जुड़ेंगे? कैपेसिटर। एक क्या जुड़ेगा? इंडक्टर। तो ये लो जोड़ दो। पहले क्या जोड़ना है? कैपेसिटर। किसके? समांतर क्रम में। ये लो, ये क्या हो गया आपका? C1। क्या हो गया? C1। फिर क्या जोड़ना है? इंडक्टर। क्या जोड़ना है भाई? इंडक्टर। ये लो, ये मैंने क्या जोड़ दिया? इंडक्टर L। क्या जोड़ दिया? इंडक्टर। उसके बाद फिर क्या जोड़ना है? कैपेसिटर। क्या जोड़ना है? कैपेसिटर। अब देखो फिर क्या जोड़ना है? कैपेसिटर। और ये क्या है? C2। हाँ, अब देखो, अब जो आउटपुट मिलेगा अपने को वो हम किसको देंगे? लोड प्रतिरोध। किसको देंगे? लोड प्रतिरोध। और ये कौन सा? नेगेटिव टर्मिनल आपका, और ये कौन सा? पॉजिटिव टर्मिनल। और आगे हम और लोड जोड़ सकते हैं। या आपका क्या है? लोड रेजिस्टेंस। क्या है? लोड रेजिस्टेंस या लोड। ठीक है। अब देखो होगा क्या, कैसे कार्य करता है ये समझो इसको एक बार। यहां तक अपने पास क्या है भाई? हाँ, डीसी है। क्या है? डीसी। और कौन सी डीसी? पल्सेटिव। अब हाफ वेव है, तो हाफ वेव के लिए देखो वेव देखो इसकी कैसे बनती है? कैसी बनेगी? ये पॉजिटिव सर्किल प्राप्त हुआ, फिर नेगेटिव गायब हो गया, फिर पॉजिटिव मिला, फिर नेगेटिव गायब, फिर क्या मिला? पॉजिटिव। और कुछ इस प्रकार वेव प्राप्त होगी। तो इसके अंदर देखो एसी और डीसी दोनों के गुण मिल गए। आरी बात समझ में? पल्सेटिंग डीसी का मतलब ये है कि वह डीसी जिसके अंदर किसके गुण हो? एसी के। क्या कहलाती है? पल्सेटिंग डीसी। अब ये कहाँ आई? यहाँ आ गई। कहाँ आ गई? यहाँ। अब यहाँ आते ही इसको अब कंफ्यूजन, डबल सिग्नल मिल रहे हैं। कल मैंने बताया था ना, दो सिग्नल, एक इधर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है। भाई कहीं भी दो ऑप्शन हो जाए तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है अपने पास। तो यहाँ करंट आता है, इसके पास दो ऑप्शन आए भाई, यहाँ इंडक्टर में जाए या कैपेसिटर में जाए। तो कल मैंने बताया था कि मान लो इसमें जो पल्सेटिंग डीसी है, एक प्रकार से आप इसको ऐसे समझो कि ये मिश्रित है, मिश्रण है, जैसे दूध में पानी का। हरी बात समझ। उसी प्रकार ये भी क्या है? मिश्रित है, एसी और डीसी। तो इसके अंदर जो एसी मिली हुई है, कौन सी? एसी, वो तो किधर जाएगी? और डीसी किधर जाएगी? और इससे पहले ये कौन सी आएगी आपकी? हाँ, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी कहाँ तक आई? यहाँ तक। और यहाँ आते ही ये कितने मार्गों में बट गई? दो में। और दो का मतलब है एक डीसी एक एसी। ये दोनों यहाँ आके छट जाएंगे। देखो कैसे? एल था, और एल में क्या होता है भाई? डीसी के लिए एल डीसी के लिए क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी 0 है, तो एक्सएल में क्या होगा? हाँ, डीसी के लिए एक्सएल क्या होता है? 0। और क्या होगा? 0। तो इधर से क्या जाएगी आपकी? प्योर डीसी। क्या जाएगी? शुद्ध डीसी। और जो एसी की मात्रा थी उसके अंदर, या जो पल्सेटिंग डीसी थी आपकी एसी मिली हुई, वो किधर से चली जाएगी? इस कैपेसिटर के द्वारा। अरे बात समझ। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर है आपका वो क्या करेगा? डीसी के लिए, हाँ शुद्ध डीसी के लिए एक्सी बराबर क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। अब अगर प्रतिरोध किसी धारा के लिए अनंत हो, उस मार्ग में धारा जा सकती है? नहीं। तो इधर से डीसी क्या जाएगी? 0। डीसी नहीं गुजरेगी। किधर से जाएगी? एल से। ठीक है, इतना समझ आया। अब मान लो एसी की मात्रा इसमें नहीं गई, फिर भी सपोज करो थोड़ी बहुत एसी क्या हो गई इसमें से, फिर प्रवाहित चली गई। कहाँ चलेगी? यहाँ। भाई इसके अंदर फिर थोड़ी बहुत क्या हो गई? एसी की मात्रा आ गई, और क्या आ गया? पल्सेटिंग डीसी आ गया अपने। फिर यहाँ आते इसको क्या मिले? दो सिग्नल। क्या मिले? दो सिग्नल। अब लोड में जाए या कैपेसिटर में, तो लोड का प्रतिरोध तो क्या होता है? अधिक होता है। और जो पल्सेटिंग डीसी है उसके लिए जो कैपेसिटर प्रतिरोध लगाता है वो क्या होगा? कम। क्या होगा? कम। इसलिए जो पल्सेटिंग डीसी है आपकी वो तो कहाँ चली जाएगी? इसमें। और शुद्ध डीसी, हाँ शुद्ध डीसी किस में जाएगी? लोड में। और इधर क्या आ जाएगी? पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग हाँ डीसी।
पल्सेटिंग डीसी बची कुची कहाँ आ जाएगी, C2 के द्वारा वापस सर्किट में आ जाएगी। तो जो लोड को धारा मिलती है वो क्या मिलेगी, पूर्णतः शुद्ध मिलेगी। क्या मिलेगी, पूर्णतः शुद्ध मिलेगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे अपन। हाँ, अब देखो सर्किट जो है अपना, उसके द्वारा जो लोड को डीसी मिलेगी वो क्या मिलेगी, पूर्णतः शुद्ध मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे उत्तम फिल्टर है। क्या है भाई, सबसे अच्छा फिल्टर कौन सा माना जाता है, पाई फिल्टर माना जाता है। क्यों, क्योंकि लोड को सबसे शुद्ध डीसी कौन दे रहा है, पाई फिल्टर दे रहा है। क्लियर है। अब देखो इसके बारे में। हाँ, सबसे पहले तो यही है कि यह फिल्टर, हाँ यह फिल्टर हाफ वेव व हाँ फुल वेव, हाफ वेव व फुल वेव रेक्टिफायर दोनों के लिए, दिख तो रहना इधर, दोनों के लिए प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये फिल्टर सर्किट हाफ वेव और फुल वेव दोनों रेक्टिफायरों के लिए यूज होगा भाई। ठीक है। अब देखो आगे एक इंपॉर्टेंट लाइन और आ जाती है कि ये जो फिल्टर है वो कितने चरण का है, 3 का। देखो एक बार यहाँ फिल्टर हुआ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ। तो जो फिल्टर है अपना, हाँ अब देखो एल को जोड़ने का क्या मकसद था इसके अंदर भाई, यहाँ से थोड़ी बहुत एसी मिली, उस एसी का ये क्या करेगा, विरोध करेगा, जिस वजह से भाई इधर एसी का विरोध ज्यादा हो रहा है, इधर हो ही नहीं रहा, तो एसी इधर ज्यादा जाएगी। फिर भी मान लो इससे विरोध कम हुआ, थोड़ी बहुत आगे निकल गई, तो फिर बची हुई किसमें से आ जाएगी, C2 के द्वारा वापस परिपथ में आ जाएगी। लोड में एसी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं जाएगी, नगण्य के बराबर जाती है, ना के बराबर, इसलिए इसको नेगलेक्ट माना जाता है। सारी बात समझ। हाँ अब देखो इस फिल्टर परिपथ की संरचना, हाँ इस फिल्टर परिपथ की संरचना पाई के समान होने के कारण इसको, हाँ क्या बोलते हैं, इसको पाई फिल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई फिल्टर कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, पाई फिल्टर कहेंगे। नेक्स्ट देखो कितने चरण की फिल्टर प्रक्रिया हो रही है इस फिल्टर में, इस फिल्टर परिपथ में, हाँ दो कैपेसिटर व एक इंडक्टर जोड़ा जाता है, जिससे, हाँ दिख रहा है, जिसे नहीं जोड़ा जाता है, जिससे त्रि का मतलब 3 और स्तरीय का मतलब है 3 जगह पे, जिससे त्रिस्तरीय फिल्टर प्रक्रिया होती है। और प्रक्रिया का मतलब है भाई प्रोसेस होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे अपन। हाँ देखो क्या क्या गुण बताए मैंने अभी इसके भाई। एक तो क्या होगा, इसमें 2 कैपेसिटर होंगे, एक क्या होगा, इंडक्टर होगा। 2 कैपेसिटर होंगे, एक क्या होगा, इंडक्टर होगा। उसके बाद क्या बताया है, इस वजह से इसमें क्या होगी, त्रि फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, 3 जगह क्या होगा, फिल्टर होगा। ठीक है। दूसरा और क्या बताया कि ये जो फिल्टर परिपथ है वो हाफ वेव फुल वेव दोनों रेक्टिफायरों के लिए यूज हो सकता है। क्लियर है भाई। उसके अलावा और क्या बताया मैंने अभी, हाँ हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, दोनों के लिए क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। उसके अलावा देखो भाई,
हाँ, इस फिल्टर कौन सा है? पाई फिल्टर। इस फिल्टर परिपथ के द्वारा आउटपुट में शुद्ध डीसी और शुद्ध डीसी का मतलब है पल्सेटिंग रहित या पल्सेटिंग रहित या रिपल्स रहित। आउटपुट में शुद्ध डीसी, इसका मतलब क्या है? पल्सेटिंग रहित या रिपल रहित डीसी प्राप्त होती है। अरे बात समझ क्या? कैसी डीसी मिलेगी आउटपुट में? शुद्ध डीसी का मतलब है पल्सेटिंग रहित, बिना पल्सेटिंग के, रिपल रहित, बिना रिपल फ्रीक्वेंसी के। अरे बात समझ। और उसके बाद देखो इतना समझ आया। उसके बाद देखो पाई फिल्टर में क्या है, कई बार इसकी संरचना से ही क्वेश्चन आ जाता है। कैसे? देखो, ये इंडक्टर जोड़ा, ये दो क्या जोड़ दिया हमने? कैपेसिटर। क्या जोड़ दिया भाई? कैपेसिटर। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इंडक्टर जो है उसकी स्थिति कहाँ होती है? तो दोनों समांतर कैपेसिटरों के बीच में क्या जोड़ा जाता है? इंडक्टर जोड़ा जाता है। तो इस फिल्टर परिपथ में इंडक्टर को दोनों समांतर कैपेसिटरों के बीच में संयोजित किया जाता है। अरे बात समझ में? जो इंडक्टर है उसको कहाँ रखेंगे? दोनों कैपेसिटरों के बीच में रखेंगे। क्लियर? उसके बाद है अब ये जो कैपेसिटर है ये क्या होंगे? अधिक मान के होंगे भाई। क्या होंगे? अधिक मान के होंगे। और अधिक मान के कैपेसिटर सामान्यतः किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के। किसके? इलेक्ट्रोलाइट प्रकार के। तो ये जो कैपेसिटर अपन इसके लिए यूज लेंगे वो कौन से प्रकार के होंगे? इलेक्ट्रोलाइट प्रकार के। तो इस परिपथ में प्रयोग होने वाले कैपेसिटर एक बार क्लोज कर लें, चार्जिंग पे लगाना, इस पे लो हो रहा है बैटरी से। इस परिपथ में प्रयोग होने वाले कैपेसिटर सामान्यतः कौन से होंगे? इलेक्ट्रोलाइट होंगे। कौन से होंगे? इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ये कर्सर में हटाना। इस परिपथ में प्रयोग होने वाले कैपेसिटर सामान्यतः कौन से होंगे भाई? कैपेसिटर सामान्यतः कौन से होंगे? इलेक्ट्रोलाइट प्रकार के होंगे। कौन से होंगे? इलेक्ट्रोलाइट प्रकार के होंगे। सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट प्रकार के होते हैं। इस परिपथ में जो कैपेसिटर प्रयोग होंगे वो सामान्यतः कौन से प्रकार के होंगे? इलेक्ट्रोलाइट प्रकार के होंगे। ठीक है? उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई। इस फिल्टर परिपथ के द्वारा आउटपुट वोल्टेज उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है? उसके बाद देखो सबसे ज्यादा प्रभावी और उपयोग होने वाला फिल्टर कौन सा है? पाई फिल्टर। कौन सा है? पाई फिल्टर। तो यह फिल्टर परिपथ सबसे
ज्यादा शुद्ध व प्रयोग होने वाला फिल्टर होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा शुद्ध फिल्टर होगा, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला फिल्टर होगा। इसको उतारो, फिर चलेंगे अपन आगे। हाँ, अब देखो भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रकार के कैपेसिटर कितने होंगे? 2। इंडक्टर कितना होगा? 1। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो कैपेसिटर है वो भी अधिक धारिता के होंगे और जो इंडक्टर काम में लिया जाएगा वो भी अधिक इंडक्टेंस का होगा। ठीक है। हाँ, अब बात करेंगे अपन आगे जो बचे हुए हैं अपने उनके बारे में। तो अब जो अपना आएगा फिल्टर वो है लो पास फिल्टर, फिर आएगा अपना हाई पास फिल्टर। एक बार पानी के लिए बोलो। हाँ, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर, इन दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे अपन। पहले कौन सा? लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। उसके बाद हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर, इसका मतलब क्या है? देखो, इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो फिक्स है भाई, हर बार वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। लो पास फिल्टर, इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगा? लो फ्रीक्वेंसी की जो धारा होगी उसको क्या करेगा? पास करेगा। क्या करेगा? पास करेगा। और लो फ्रीक्वेंसी की जो धारा थी वो, उसका मतलब क्या है कि डीसी को क्या करेगा? हाँ, डीसी को पास करेगा। क्या करेगा? पास। और जो हाई फ्रीक्वेंसी है अपनी, क्या? एसी, एसी को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। क्या करेगा? ब्लॉक। हाँ, अब देखो डीसी को पास हम कैसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, इंडक्टर के अंदर देखो डीसी क्या होती है? डायरेक्ट पास होती है। क्या होती है? पास होती है। तो इंडक्टर को हम कहाँ जोड़ दें? श्रेणी क्रम में, तो अपनी डीसी क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पास। और कैपेसिटर को हम क्या करते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। अरे जब भी तो क्या हो रहा है, ये देखो आप, ये अपना क्या है? लोड रेजिस्टेंस है। क्या है? लोड रेजिस्टेंस है। अब कोई डीसी सप्लाई इधर से आई, क्या आई? इधर से डीसी आई। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि ये कैपेसिटर तो इस डीसी को क्या करेगा? बाईपास, कि भाई मेरे से नहीं, इधर से जाना है। और ये इंडक्टर क्या करेगा? इसको आसानी से जाने देगा और ये किधर चली जाएगी? लोड रेजिस्टेंस में। जबकि ये जो हाई पास फिल्टर होता है इसके अंदर इसका जस्ट अपोजिट काम होता है भाई। क्या होता है? जस्ट अपोजिट काम होगा। ये क्या करेगा? डीसी को तो डीसी को ब्लॉक करेगा। क्या करेगा? डीसी को ब्लॉक करेगा। और उसके अलावा जो अपनी एसी है, एसी को पास करेगा। क्या करेगा? पास करेगा। एसी को क्या करेगा? पास करेगा। और डीसी को ब्लॉक करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इंडक्टर है उसको तो कहाँ जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। कहाँ जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। और उसके अलावा जो कैपेसिटर है उसको कहाँ जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में। कहाँ जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में। और किसके? लोड रेजिस्टेंस के। किसके? लोड रेजिस्टेंस के। या आपका क्या है? लोड रेजिस्टेंस। ये क्या जुड़ गया? कैपेसिटर। ठीक है, एक बार इसका चलो फिर इसके बारे में लिखवा देता हूँ, फिर साथ ही स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इधर दिख रहा है ना? हाँ, लो पास फिल्टर में क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? पास, और उच्च फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? ब्लॉक। तो ये फिल्टर परिपात निम्न आवृत्ति की धारा को प्रवाहित होने देता है, जबकि उच्च
आवर्ती की धारा को रोकता है। एक लाइन क्लियर हो गई। दूसरी लाइन क्या पूछता है इसमें कि इसके लिए इंडक्टर को श्रेणी में और कैपेसिटर को समांतर में जोड़ा जाता है। तो इस परिपथ के लिए इस परिपथ के लिए इंडक्टर को श्रेणी क्रम में तथा कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो आप हाई पास फिल्टर, इसके अंदर क्या किया जाता है? यह फिल्टर इसका जस्ट अपोजिट होगा। ये क्या करेगा? ये फिल्टर निम्न आवृत्ति की धारा को रोकता है। निम्न आवृत्ति की धारा को रोकता है, जबकि उच्च आवृत्ति की धारा को प्रवाहित होने देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए जो लाइन पूछी जाती है वो कि इसके लिए कैपेसिटर को श्रेणी में और इंडक्टर को समांतर में जोड़ेंगे, इसके जस्ट अपोजिट। तो इस परिपथ के लिए क्या करेंगे? इंडक्टर को समांतर क्रम में तथा कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर है भाई? अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे अपन। अब देखो अपने दो और बचे भाई, और वो है बैंड पास और बैंड स्टॉप। क्या है? बैंड पास और बैंड स्टॉप। जैसे अपन ने ये दोनों एक साथ पढ़े, वो भी दोनों क्या होते हैं? सेम ऐसे ही होंगे, दोनों साथ चलेंगे, दोनों को एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। देखो बैंड पास का मतलब क्या है, बैंड स्टॉप का मतलब क्या है? देखो पहला क्या है? बैंड पास फिल्टर। ठीक है, पहला क्या है? बैंड पास फिल्टर। और दूसरा क्या है? बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर। अब देखो इसके अंदर क्या किया जाता है? बैंड का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह, ग्रुप। जैसे भाई आप इसमें क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को क्या लेंगे अपन? एक रेशियो के रूप में लेंगे, एक समूह के रूप में लेंगे। कैसे? जैसे अपन छूट दे दे इसको क्या कि भाई 48 से कितनी 48 से 52 फ्रीक्वेंसी की जो धारा होगी, तो ये समूह हो गया ना 48 से 52 फ्रीक्वेंसी का। अरे बात समझ। जैसे इसके अलावा क्या हो 0 से 5 अटक, तो ये क्या है? निम्न फ्रीक्वेंसी का समूह हो गया। 48 से 50 ये अपना एसी के लगभग हो गया। अरे बात समझ। तो ये क्या होता है? पूरा समूह की बात करेंगे इसमें अपन। किसकी करेंगे? समूह की बात करेंगे। बैंड का मतलब ही क्या है? समूह है, गुच्छा। अरे बात समझ। तो इसके अंदर पूरे के पूरे अपन समूह की बात करेंगे। और सेम वही है, पास का मतलब गुजरने देगा, स्टॉप का मतलब रोकेगा। ये तो बैंड जो समूह है उसको क्या करेगा? पास करेगा। ये क्या करेगा? उसको रोकेगा। अरे बात समझ। अब देखो आप, अब देखो, अब ये क्या करता है कि जैसे अपन ने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी? पहले ही फिक्स कर दी। क्या कर दी? फिक्स कर दी कि भाई 0 से 5 क्या है अपनी
फ्रीक्वेंसी का मैंने क्या कर दिया पहले 0 से 5 हर्ट्ज, क्या करेगी 0 से 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कर दी इसके लिए फिक्स कर दी। तो ये परिपथ क्या करेगा भाई कि जो डीसी आएगी अपनी, जो करंट आएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो 0 से 5 के बीच, तो उसको तो क्या करेगा अपने में से प्रवाहित होने देगा, पास करेगा, बाकी जो भी आएगी उसको क्या कर लेगा रोक लेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो ये आपका क्या आया एसीआई, ठीक है, उसके बाद इसको हमने परिवर्तित किया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके लिए अपन यूज में लेते हैं भाई रेजोनेंट परिपथ, क्या लेंगे रेजोनेंट सर्किट। जो एसी से सर्किट वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि एसी के लिए हाँ होता क्या है एक्सएल बराबर एक्स जिस कंडीशन पे हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस प्रक्रिया, क्या बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस की स्थिति अनुनादी आवर्त या अनुनाद की स्थिति कहेंगे। तो ये क्या मतलब हुआ अभी बताते हैं, देखो हाँ क्या जोड़ा मैंने इंडक्टर, क्या जोड़ दिया इंडक्टर। उसके बाद हाँ अब बात करें आरएल से अनुनादीय परिपथ की, तो आर तो अपने को जोड़ना ही है, लोड रेजिस्टेंस तो क्या है भाई जोड़ना ही। हाँ तो ये देखो ये क्या जोड़ दिया मैंने एल, क्या जोड़ दिया एल। उसके बाद ये क्या जोड़ दिया मैंने सी, और ये अपना क्या है लोड रेजिस्टेंस, क्या है लोड रेजिस्टेंस। हाँ अब देखो आर भी हो गया, एल भी हो गया, सी भी हो गया, क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि अनुनाद कब बनेगा जब एक्सएल बराबर क्या हो जाएगी एक्सी। इस एक्सी का मतलब है कैपेसिटर के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध, एक्सएल बराबर क्या है एल के द्वारा परिपथ में लगाया गया प्रतिरोध। आरी बात समझ। अब इन दोनों का मान बराबर हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी अनुनादी कंडीशन कहलाएगी। और उस कंडीशन में क्या होगा ये और ये एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के होने के कारण अपने प्रभाव को क्या कर देंगे खत्म कर देंगे। आरी बात समझ। इसलिए जो टोटल प्रभावी प्रतिरोध रहता है वो केवल और केवल प्रतिरोध रहता है। आरी बात समझ। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई सीरीज रेजोनेंस परिपथ, सीरीज रेजोनेंस की प्रक्रिया के दौरान क्या करेंगे कि आर एल सी तीनों किस में जुड़ेंगे श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। किस में जुड़ेंगे श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। आरी बात समझ लो। चलो ठीक है इतना समझ आया। उसके बाद देखो हाँ उसके बाद देखो इसमें क्या चीज है कि ये एक तो आरएलसी अगर श्रेणी रेजोनेंस सर्किट ले लिया तो लोड प्रतिरोध उसके कहाँ जुड़ेगा श्रेणी में, कहाँ जुड़ेगा श्रेणी क्रम में। अगर हमने कौन सा लिया है समांतर रेजोनेंस परिपथ, कौन सा लिया है समांतर रेजोनेंस, तो ये दोनों कहाँ जुड़ जाएंगे समांतर में। कैसे देखो ये आपका क्या है ट्रांसफार्मर, क्या है ट्रांसफार्मर, ये क्या है डायोड, डायोड से निकला। उसके बाद ये देखो ये दोनों कहाँ जुड़ेंगे हम समांतर में जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे समांतर में। क्यों? क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम समांतर रेजोनेंस परिपथ की। किसकी कर रहे हैं समांतर रेजोनेंस। ये आपका क्या है आर है, ये क्या है सी, और ये क्या है भाई एल। आरी बात समझ। जब हाँ जब किसकी बात की जाए समांतर रेजोनेंस परिपथ की तो क्या होगा ये सभी किस में जुड़ेंगे प्रतिरोध के समांतर क्रम में। और जब बात हो श्रेणी अनुनादीय परिपथ की या श्रेणी रेजोनेंट सर्किट की तो ये जो सभी अवयव आर एल के कहाँ जुड़ेंगे श्रेणी क्रम में। क्लियर है। चलो अब इसके बारे में लाइन बाय लाइन यह परिपथ, हाँ यह परिपथ क्या करेगा निम्न आवर्ती के समूह की धारा को हाँ प्रवाहित होने देता है, प्रवाहित होने देता है बाकी धारा को, बाकी का मतलब अन्य धारा को हाँ देता है, जबकि अन्य धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, प्रवाहित नहीं होने देता। ठीक है नहीं होने देता है। उसके अलावा देखो इसकी दो कंडीशन मैंने बताया। अगर सीरीज रेजोनेंस परिपथ ले रहे हैं तो कहाँ जोड़ेंगे श्रेणी में, और समांतर अनुनादी परिपथ ले रहे हैं तो कहाँ जोड़ेंगे समांतर में। बस ये इसका मामला खत्म।
तो इस परिपथ के लिए, इस परिपथ के लिए सीरीज रेजोनेंट सर्किट, और इसको बोलते हैं श्रेणी अनुनादीय। हिंदी में क्या बोलेंगे? श्रेणी अनुनादीय परिपथ। क्या बोलेंगे? श्रेणी अनुनादीय परिपथ। ठीक है। इस परिपथ के लिए सीरीज रेजोनेंट सर्किट को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। या किसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा? लोड रेजिस्टेंस के। किसके? लोड रेजिस्टेंस के। तो इस परिपथ को लोड रेजिस्टेंस के, आरएल के परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके अलावा दूसरी बात क्या है इसके बारे में? देखो यहाँ कि समांतर रेजोनेंट सर्किट को लोड प्रतिरोध आरएल के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, ये भी बात किसकी है? इसी की। अब ये बैंड स्टॉप का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा? इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। कैसे करेगा? जस्ट अपोजिट काम करेगा। और इसमें क्या करेगा भाई कि ये जो निम्न मान की फ्रीक्वेंसी की जो समूह है उसको तो क्या करेगा? रोकेगा, और अन्य को क्या करेगा? पास करेगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, ये जो सर्किट बनता है वो किस प्रकार बनेगा कि ये तो हो गया आपका। उसके बाद ये डायोड से हमें क्या मिला? आउटपुट। क्या मिला? आउटपुट। अब इसमें क्या करेंगे कि अनुनादीय परिपथ को कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी अनुनादीय परिपथ को। इसके अंदर ये आपका क्या हो गया? एल। ठीक है, ये क्या हो गया? सी। दिख तो रहा है ना? इसके नीचे जगह पे दिख रहा है। ये दिख रहा है? ठीक है। यह आपका क्या हो गया? आर। ये एल और ये सी। और इसको जोड़ना कहाँ है? जो अपना लोड रेजिस्टेंस था। क्या था? लोड रेजिस्टेंस था, उसके समांतर क्रम में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सीरीज रेजोनेंस परिपथ है उसको तो समांतर में जोड़ दो, जबकि इसमें श्रेणी में जोड़ रहे थे, इसमें कहाँ जोड़ दो? ये लाइन में। चलो एक बार इसका लिखने का स्क्रीनशॉट लो, फिर इसकी बात दोबारा करेंगे अपन। बैंड स्टॉप दोबारा पढ़ेंगे, इसको एक बार उतारो फिर आगे चलेंगे। अब अपना है बैंड स्टॉप। क्या है? बैंड स्टॉप फिल्टर। बस इसमें यही है कि डायग्राम आपको थोड़ा अच्छे से समझ आना चाहिए, बाकी फिर थ्योरी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर डायग्राम सही से समझ नहीं आए तो फिर आपको थ्योरी में जो क्वेश्चन है उनमें दिक्कत आ सकती है। अरे बात, तो डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। एक बार नहीं 2 बार समझने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि भाई समझ में नहीं है छोड़ दिए इसको। बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम। पहला तो क्या है? अगर इसमें बैंड स्टॉप हो चाहे बैंड पास हो, दोनों में कौन सा परिपथ लेंगे? रेजोनेंस परिपथ लेंगे। तो ये जो है आपकी मान लो आउटपुट मिला। आपने क्या मिला? आउटपुट ये लो। किसकी सहायता से? डायोड की सहायता से हाफ वेव ले लेता हूं। अब करेंगे क्या कि श्रेणी अनुनादीय परिपथ में आर, ये हो गया आपका एल, और ये क्या हो गया? सी। क्या जोड़ेंगे? सभी अवयव जोड़ेंगे। ये आर हो गया, ये एल हो गया, ये सी हो गया। और किसके समांतर क्रम में जोड़ेंगे? लोड प्रतिरोध के। किसके? लोड प्रतिरोध के। ये क्या है आपका? आर एल। आई बात समझ? फर्स्ट एक कंडीशन तो ये हुई। दूसरी कंडीशन में क्या है? दूसरी कंडीशन में देखो, ये आपका क्या है? डायोड। क्या है? डायोड। क्या मिला? आउटपुट मिला। अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे किसको? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे किसको? समांतर रेजोनेंट परिपथ को। और समांतर रेजोनेंट परिपथ कैसे बनेगा भाई? देखो अभी
ये क्या हो गया आपका आर, क्या हो गया आर। उसके समांतर में क्या कौन जुड़ रहा है, एल, कौन जुड़ रहा है, एल, ये जुड़ गए। इसके समांतर में कौन जुड़ रहा है, सी, कौन जुड़ रहा है, सी। और इन सभी का क्या बना, एक सर्किट बना। और ये सभी के सभी कहाँ जुड़ेंगे, हाँ ये कहाँ जुड़ेंगे। अब देखो चाहे इसको यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, कोई समस्या नहीं। अरे बात समझ, अब ये नहीं कि भाई इसको यहाँ जोड़ दिया और इसको यहाँ, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ क्या जुड़ेगा अपना, लोड प्रतिरोध, क्या जुड़ेगा, लोड प्रतिरोध आर है। हरी बात समझ। और ये अपना सर्किट क्लोज। हरी बात समझ। कहने का मतलब क्या है कि इसमें श्रेणी अनुनादी परिपथ को तो कहाँ जोड़ेंगे, समांतर में, और समांतर अनुनादी परिपथ को कहाँ जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। क्लियर। अब देखो इसके बारे में लाइन बाय लाइन देखो। बैंड स्टॉप है तो ये फिल्टर परिपथ, ये फिल्टर परिपथ निम्न, हाँ आवर्ती के, हाँ निम्न आवर्ती के समूह की धारा को, समूह की धारा को रोकता है। क्या करता है, रोकता है। तथा हाँ अन्य धारा को प्रवाहित होने देता है। क्या करेगा, अन्य धारा को प्रवाहित होने देता है। ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ उसके बाद देखो आप इसके लिए क्या किया जाएगा, इस फिल्टर परिपथ के लिए, इस फिल्टर परिपथ के लिए हाँ क्या किया जाएगा, श्रेणी अनुनादीय परिपथ को, श्रेणी अनुनादीय परिपथ को लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में, हाँ समांतर क्रम में, इधर दिख रहे हैं समांतर, ज्यादा नहीं दिख रहा समांतर, हाँ लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हाँ और समांतर अनुनादीय परिपथ को, समांतर अनुनादीय परिपथ को लोड प्रतिरोध के हाँ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। कहाँ जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहने का मतलब क्या है, उसके जस्ट अपोजिट होगा। इसमें जो सीरीज रेजोनेंस परिपथ होगा उसको तो कहाँ जोड़ेंगे, लोड रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में। और जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, समांतर अनुनादीय परिपथ है, उसको कहाँ जोड़ेंगे अपन, लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में। उम्मीद करता हूँ आज आपको जो फिल्टर सर्किट है अच्छे से समझ आया होगा। आज ये जो अपना चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कंप्लीट हो चुका है। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर अपन जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के डायोड वगैरह, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इन सबसे जो रिलेटेड है उन न्यूमेरिकल्स को अपन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है। और ये जो कंप्लीट चैप्टर है उसकी पीडीएफ में मैं कल डाल दूंगा सभी को। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो सब मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर देना, पीडीएफ लिख के। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो तो ग्रुप में ऐड है, और जो नहीं है उनको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको रेगुलर पीडीएफ मिलती रहेगी। तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर देना भाई, पीडीएफ लिख के एक बार मैसेज कर देना, फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। हाँ इन नंबरों पे पीडीएफ लिख के मैसेज कर देना, मैं समझ जाऊंगा, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है। जिसमें आपको कंप्लीट चैप्टर के नोट्सों की पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो टेस्ट रहेगा उसके लिए मैंने पहले इंफॉर्मेशन कर दिया आपको कि भाई टॉप 10 जो भी लड़के रहेंगे उनको यहाँ
बोर्ड के ऊपर आपको पीडीएफ की सहायता से उनके नाम और एक एक नंबर दर्शाऊंगा भाई किसने कितने में से कितने नंबर प्राप्त किए। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, ठीक है। इसके अलावा जो भी लड़के वीडियो देख के जाते हैं एक बार कमेंट जरूर करके जाए ताकि हमें पता लग सके कि भाई कौन कौन बच्चे हैं जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, रेगुलर रह के मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।